प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम इन दिनों भारत में ये जो अनेक लोग के गिरफ्तार करने और लंबे समय तक उनको हिरासत में रखने की जो बाढ़ आई है, उसके विषय में हम अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको लेकर के हमने एक आलेख तैयार किया है, जिसे हमने 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग हम आपके सेवा में पूर्व में प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम इस विषय के दूसरे भाग को हम आपकी समझ में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका हमने शीर्षक दिया है, देश के बुद्धिजीवियों, सक्रिय कार्यकर्ताओं, पब्लिक फिगर्स को भेड़ बकरियों की तरह घेरकर जेलों में डालने के मूल कारण तथा इनसे निजात पाने के पाराद के अचूक, स्थायी और कारगर सुझाव व उपाय। मैं दूसरे खंड को इस प्रकार पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। उपनिवेशीय अंग्रेजों ने जिन अवधारणाओं, कंसेप्ट एवं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त वर्णित अर्थात पिछले वीडियोस में वर्णित बातों का निर्माण, विकास एवं उनका क्रियान्वयन किया, उनमें प्रमुख ये थी कि भारत अर्थात भारत के निवासी एक आपराधिक राज्य, एक क्रिमिनल स्टेट्स हैं और इस प्रकार चूंकि अंग्रेज एक उपनिवेशीय साम्राज्यवादी राज्य, इंपीरियलिस्टिक स्टेट के शासक रूलर थे, अतः अंग्रेजों तथा उनके अधिकारियों, पुलिस बल, सेना आदि की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तथा क्रिमिनल स्टेट से सख्ती से निपटने, विद्रोह को कुचलने तथा कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से लागू करने के लिए तदनुसार सख्त कानून, नियम, विनियमन बनाए। इन कानूनों में भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता प्रमुख हैं और भारतीय वन अधिनियम भी इसमें शामिल हैं। भारत एक आपराधिक राज्य है की अवधारणा के तहत ही अंग्रेजों ने देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को आपराधिक जन समूह, क्रिमिनल टाइप्स घोषित कर रखा था। ये सभी कानून एवं सेना, पुलिस, प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधी नियम कानून सन 1950 में कथित गणतंत्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के पश्चात भी यथावत लागू रहे। यहाँ गौर करने वाली महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन्हीं उपनिवेशीय साम्राज्यवादी अधिनायकवादी कानूनों का भारतीय शासक वर्ग ने जैसे ही सत्ता का हस्तांतरण किया, वैसे ही अपने राजकीय हितों, इन द रूलिंग इंटरेस्ट में प्रयोग, वास्तव में दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में हम एक बात बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहते हैं कि भले ही किसी को बुरा लगे कि हालांकि अंग्रेज यूरोपीय विदेशी उपनिवेशवादी थे, लेकिन वे तार्किक, हेतुवादी एवं वैज्ञानिक विचारधारा वाले थे। विधि शास्त्रीय सिद्धांतों, जूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल्स को सख्ती से पालन करने वाले थे। लेकिन भारतीय शासक वर्ग में ये सारी बातें, क्वालिटीज़ जो आधुनिक युग में अनिवार्य हैं, नहीं हैं। इन सब बातों को हम बाद में आलेख, वीडियोस बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम जिन बातों की ओर संकेत कर रहे हैं वे डॉक्टर अंबेडकर जी के एक प्रसिद्ध कथन के संदर्भ में चिंता का विषय बन गई हैं कि भारत का अच्छा कहलाने वाला संविधान खराब लोगों के हाथों में चला गया है। अब हम इस आलेख वीडियोस के शीर्षक पर आते हैं। जैसे भारतीय शासक वर्ग को लगता है कि उसके राजकीय हितों, रूलिंग इंटरेस्ट पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, उसकी राज करने टू रूल की मान्यता प्रणाली, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, दार्शनिक हो, वास्तव में पुरोहितवादी, थियोक्रेटिक हो, आर्थिक हो, वित्तीय हो, पर कोई प्रहार करता है, उसका प्रतिकार या विरोध कर रहा होता है, उसकी विचारधारा, उसकी मान्यता व सिद्धांत, डोगमास एंड स्टिग्मास के विरुद्ध दूसरी विचारधारा, मान्यता, सिद्धांत प्रस्तुत करता है, उसकी आलोचना कर रहा है, उसके
झूठ छल फरेब को उजागर करता है तो भारतीय शासक वर्ग वही उपनिवेशीय साम्राज्यवादी अलोकतांत्रिक कानूनों नियमों का दुरुपयोग कर उन व्यक्तियों को, संस्थानों को, संगठनों को दबाने, कुचलने, नष्ट भ्रष्ट करने का काम करता है। इतना ही नहीं, भारतीय शासक वर्ग ने गणतंत्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद भी ऐसे अनेक नियम बनाए हैं जो भारत के संविधान की मंशा के विरुद्ध तो हैं ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविधाओं, कोवेनेंट्स, कन्वेंशंस, चार्टर्ड एवं मूलभूत मानव अधिकारों के बहुत विरुद्ध हैं। भारतीय शासक वर्ग जो भी काले कानून बनाता है और पुराने कानूनों का दुरुपयोग करता है, उसमें जो प्रयोजन व आधार, पर्पस एंड ग्राउंड्स बताता है, वे हैं राष्ट्र की सुरक्षा एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता। लेकिन इनमें गूढ़ रहस्यमय भाव ये छिपे रहते हैं कि शासकीय वर्ग, जनसमूह, रूलिंग क्लास, इथनिक ग्रुप की सुरक्षा एवं राजकीय स्वार्थों, रूलिंग इंटरेस्ट की सुरक्षा। इन गूढ़ रहस्य को ना तो देश के विद्वान जान समझ पा रहे हैं और ना ही विश्व के विद्वान, बुद्धिजीवी और राजनीतिज्ञ आम जनता के द्वारा जानने समझने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसे तो पहले ही सब्जेक्ट्स बनाकर रखा गया है। यहाँ एक दुखद बात और गौर करने की है। भारतीय शासक वर्ग ने देश के प्राय सभी सत्ता शक्ति केंद्रों, जिनमें न्याय व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस, अर्धसैनिक बल, बाह्य सुरक्षा व्यवस्था, सेना, विभिन्न जांच एजेंसियों, शिक्षण, विकास, अनुसंधान संस्थाएं, प्रकाशन संस्थाएं, मीडिया तंत्र आदि शामिल हैं, पर अपने ही नाते गोते कित एंड किन्स का कब्जा करा दिया है। इस प्रकार भारत के संविधान में जो डाइवर्सिटीज का सिद्धांत है, उसकी हत्या सी कर दी गई है। उक्त अवधारणाओं के कारण भारतीय शासक वर्ग को मनचाहे ढंग से संविधान विरोधी एवं मानव अधिकार विरोधी कार्रवाइयों को करने में तथा उनको उचित ठहराने में सुविधा होती है। जैसा कि हमने पहले कहा है, हम बड़े ही विस्तार से संविधान की कमियों को सुधारने और उसे परिष्कृत, शुद्ध, बारीक, प्रिसाइज एंड फाइन करने का काम कर रहे हैं। साथ ही पुरोहितवादी, थियोक्रेटिक, उपनिवेशीय, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी कानूनों, नियमों को समाप्त कर जनवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक कानूनों, नियमों को बनाने का भी पाराद का कार्य जारी है। फिलहाल हम वीडियो आलेख के शीर्षक के मुताबिक भारतीय शासक वर्ग के मनचाहे ढंग से गिरफ्तार करने, लंबे समय तक बंदी बनाकर रखने, वर्षों दशकों तक झूठे आपराधिक मामलों को लंबित रखने के मामले में अपने सुझाव, विचार एवं आवश्यक तौर तरीकों के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। बिंदु क्रमांक 1, गिरफ्तारी, पुलिस हिरासत एवं न्यायिक हिरासत का सिद्धांत। जैसा कि हमने पूर्व में कहा है कि अंग्रेजों ने विभिन्न कानूनों के निर्माण के पीछे ये अवधारणा सामने रखी थी कि भारत एक आपराधिक राज्य है, अतः वे लोग जो अंग्रेजी राज्य व्यवस्था के अनुसार कोई भी अपराध करते हैं तो राज्य व्यवस्था उन्हें बड़ी सख्ती से निपटती थी। अतः वे लोग जो अंग्रेजी राज्य व्यवस्था के अनुसार कोई भी अपराध करते थे तो राज्य व्यवस्था उनसे बड़ी सख्ती से निपटती थी। दूसरी अवधारणा विधि शास्त्रीय अवधारणा है। इसके तहत गंभीर अपराध होने की दशा में अपराधी को तत्काल गिरफ्तार कर उसे निरुद्ध किया जाए ताकि वह भागकर भूमिगत न हो जाए, वह और अपराध या हिंसा न कर सके, सबूतों को नष्ट न कर सके, अपने प्रभाव व पोजीशन से गवाहों को प्रभावित न कर सके और सबूतों को नष्ट न कर सके, आदि आदि। उपरोक्त बातों विचारों के ठीक उल्टे इन मामलों में इन बातों विचारों पर भी एक लोकतांत्रिक देश में ध्यान देना होता है कि किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों, संवैधानिक अधिकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की सुरक्षा, जीने की स्वतंत्रता, जीने का मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता का, धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं को मानने की स्वतंत्रता का हनन ना हो। इन मामलों में एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये सभी मानवाधिकार उन अवस्थाओं में अच्छी तरह से गारंटेड और लागू होते हैं जब एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य स्टेट में लगभग एकांगी समाज होमोजीनियस सोसाइटी होती है, या यूँ कहें कि राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट होता है। लेकिन भारत जैसे राज्य में जहाँ समाज बेमेल समाज हेट्रोजीनस सोसाइटी हो और विभिन्न सामाजिक स्तरों सोशल स्टेटस में ऊंच नीच की भावना व्याप्त हो, वहाँ मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार आदि मूलभूत अधिकारों का बड़े पैमाने पर होता रहता है। ये सब बातें और भी गई गुजरी हो जाती हैं जब सत्ता शक्ति केंद्रों पर कब्जा करने, कृपया नोट करें, जन प्रतिनिधित्व पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं के लिए भारतीय शासक वर्गों के विभिन्न घटकों कंपोनेंट्स में प्रतिस्पर्धा, गंदी प्रतिस्पर्धा, डर्टी कंपटीशन में बदल जाती है। और भारत में इन मामलों में हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं उनके पीछे वे ही कारण हैं जिनका हमने जिक्र किया है। प्रिय साथियों, अब हम पाराद के दर्शन एवं अनुगमन के तहत इन समस्याओं से सदैव से निजात पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण एवं तत्काल अर्जेंट के सुझाव प्रस्तुत करते हैं। नंबर 1, जैसा कि हमने कहा है, भारत के कानून तानाशाह शासक वर्ग को ही सुरक्षित व संरक्षित करते हैं। रही भारत के संविधान की बात, तो इस विषय में हम पहले ही कह चुके हैं कि वह गलत हाथों में चला गया है। उसे एक सुंदर अलमारी में रखी हुई सुंदर पुस्तक के रूप में परिणित कर दिया गया है। वो विदेशों में तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों में एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह हो गया है। जब तानाशाह सोवरेन को लगता है कि उसकी प्रजा सब्जेक्ट्स ने कोई अपराध किया है तो वो सबसे पहले गिरफ्तार करता है। अंत में जब अपराध सिद्ध नहीं होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसने इसी बीच जो त्रासदियां झेली हैं उसकी ना तो कोई क्षतिपूर्ति होती है और ना ही वे एजेंसियां जिन्हें बिना वजह गिरफ्तार किया गया था, झूठा प्रकरण चलाया था, पर कोई दंडात्मक या अन्य कोई कार्रवाई नहीं होती। इस अवस्था का पुलिस जांच एजेंसियां उस अवस्था में जब समाज बेमेल हो, उसमें ऊंच नीच की भावना हो, उसमें हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो, भाईचारे की भावना का अभाव हो, तो बहुत अनुचित लाभ लेती है। ये अवस्थाएं भ्रष्टाचार, शोषण एवं टॉर्चर का कारण भी बनती हैं। बिंदु क्रमांक 3, अब चूंकि देश में लोकतंत्र है और आम जनता ही संप्रभु सत्ता शक्ति सोवरेन पावर और उसके ही परिश्रम से संसाधन से राजस्व बनता है, फिर वह बजट या पब्लिक फंड बनता है, फिर उसी बजट से वेतन एवं अन्य लाभ पाने वाले सभी लोग, जिनमें सभी ब्यूरोक्रेट्स, सेना, पुलिस, न्याय व्यवस्था, सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि आदि होते हैं, वे वास्तव में आम जनता के सेवादायक, सुरक्षादायक, कल्याणकारक होते हैं, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। बिंदु क्रमांक 4, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में ये विचार, अवस्थाएं एवं सिद्धांत भारतीय शासक वर्ग ने आम जनता, लोकतंत्र में राजा स्वामी तक नहीं पहुंचने दी और अभी भी राजा एवं प्रजा, द किंग एंड द सब्जेक्ट की अवधारणा, मान्यता को जीवित रखा। ये ही अवस्थाएं भारत में अधिकतर समस्याओं के मूल कारण हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस आलेख का दूसरा भाग यहाँ समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे विचारों को ध्यान से सुनने के लिए पुनः धन्यवाद। कृपया अगर आपको हमारे विचार मौलिक और समस्याओं को जड़ से मिटाने जैसे प्रतीत होते हैं तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।